Hello everyone, a very warm welcome to our channel, and I am hoping that you all are happy, healthy and fine. In this video, we are going to discuss about your preparation of your NDA examination. Only the last 20 days are left, and that's why I am here to tell you something about NDA, something about your exam and how you have to follow your strategy and how you have to go through your preparation in these 20 days, right? तो बहुत ज्यादा इस पर विचार करने की भी जरूरत है, और क्योंकि एक कहावत है कि बहुत पढ़ा पर अंत में नहीं पढ़ा, तो बहुत गड़बड़ है, क्योंकि अंत भला तो सब भला, ये बहुत फेमस कहावत है और इसी पर अमल भी करना होता है कि रिजल्ट ही अल्टीमेट जो रिजल्ट है, वो जो रिजल्ट है वही आपकी सारी प्रिपरेशन, सारी स्ट्रेटजी, सारी हार्डवर्क को डिफाइन कर देता है। मेरे नजर में, समाज के नजर में वही इंपॉर्टेंट है, बट उसके अगर थोड़ा दूसरे पर्सपेक्टिव से देखें, दूसरे परव्यू से देखें अगर, तो हार्ड वर्क इज नेवर गोइंग टू बी वेस्टेड इन लाइफ। जो भी आप मेहनत आज करेंगे उसका परिणाम कहीं ना कहीं मिलेगा। जरूरी नहीं है कि एक एग्जाम आपका क्वालिफाई नहीं हुआ है तो आप असफल हैं, बिल्कुल नहीं, ये बात सत्य नहीं है। और क्योंकि एग्जाम बहुत निकट है, बहुत ही पास है, इसलिए ये बात करना जरूरी भी। तो इस पर बाद में थोड़ा चर्चा करेंगे। पहले अभी 20 दिन आपको क्या करना है उस पर चर्चा करना जरूरी है, उस पर बात करना जरूरी है, क्योंकि आप लोग भी बहुत ज्यादा टेंस्ड होंगे, बहुत ज्यादा परेशान होंगे। तो इसीलिए मैंने नाम ही रखा है कि लास्ट 20 डेज ऑफ योर प्रिपरेशन। अभी आपके हाथ में है कुछ चीजें, उनको करने का पहले सोचना है। बाद में हम सोचेंगे कि फिर एग्जाम के बाद रिजल्ट क्या होगा, कैसे आगे हमको नेक्स्ट प्रिपरेशन करनी है एग्जाम की, वो सब बाद में सोचेंगे। बट अभी हमारे हाथ में क्या है, लास्ट 20 डेज। और ये वीडियो उनके लिए खासकर कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जो पिछले 6 महीने 1 साल से सीरियस रहे हैं अपनी प्रिपरेशंस को लेकर के। अगर आप सीरियस रहे हैं और आपको लग रहा है कि मैं ऑन द वर्ज हूं, एकदम बाउंड्री पर हूं, मैं क्वालिफाई कर सकता हूं, तो ये 20 डेज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। लास्ट 20 डेज ही बचे हैं। आज मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, शायद कल तक आपको ये वीडियो मिलेगा, तो हो सकता है आपका एक दिन और कम हो जाएगा। सिर्फ 19 डेज ही आपके पास बचेंगे जब तक आपको ये वीडियो मिलेगी। लेकिन इन 20 डेज में आपकी प्रिपरेशन क्या होनी चाहिए और आप अभी और क्या कर सकते हैं, ये इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं। ठीक, आइए जरा एक छोटा सा शॉर्ट व्यू ले लेते हैं कि अभी तक हमें क्या करना चाहिए था और हम किस लेवल पे हैं। इट्स बेटर टू नो योरसेल्फ कि आप कितने पानी में हैं और आपको क्या क्या और आवश्यकताएं हैं। अगर मैं एनडीए पेपर की पूरी बात करता हूं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट योर एनडीए एग्जामिनेशन, एनडीए 2025 फर्स्ट पेपर की मैं बात कर रहा हूं। ठीक, अगर मैं इसकी मोटे मोटे तौर पर बात करूं तो जो दो पेपर हैं हमारे, दैट इज योर मैथमेटिक्स पेपर और दूसरा पेपर जो है आपका जीएटी की बात करता हूं। तो पहला आपका है मैथ्स की बात करता हूं, ठीक, और दूसरा जो है ये मैं बात करूंगा जीएटी, ठीक, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक, इन दोनों पेपर्स की मैं अभी तक बात कर रहा हूं क्योंकि मैं मैथ्स खुद पढ़ाता हूं, तो ज्यादातर मैं मैथ्स की बात करूंगा। उसके अलावा जीएटी पेपर की भी डिस्कशन करूंगा। बट अगर अभी तक आपने मैथमेटिक्स में अपना सिलेबस नहीं खत्म किया है, सिलेबस अभी तक आपका खत्म हो जाना चाहिए था। अगर आपके अभी 20 दिन सिर्फ एग्जाम में बचे हैं, अगर अभी आपका सिलेबस नहीं खत्म है, तो पहला ड्रॉबैक आपका यहाँ। अच्छा, सिलेबस क्या है? पूरा सिलेबस 11th का, पूरा 12th का, ये बात तो आपको पता है। लेकिन मान लीजिए कि आप किसी भी तरह से पूरा सिलेबस खत्म नहीं कर पाए हैं, जो कि मोस्ट प्रोबेबली बहुत बच्चों का नहीं हो पाता, तो कम से कम आपका 70% सिलेबस तो हो जाना चाहिए था। और कुछ मेजर चैप्टर्स की भी मैं बात करूंगा, 70% सिलेबस हो जाना चाहिए था। और रिवीजन आपका अभी तक काफी हद तक कंप्लीट हो जाना चाहिए था। इस 70% में से भी आपका 40% रिवीजन हो जाना चाहिए था।
अब आप खुद ऑब्जर्व करिए अपने आप को कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं इस टाइम पे। ठीक, अगर मैं मोटे मोटे तौर पे आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात करूं, क्या क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट टाइम आपको क्या करना होता है, तो सबसे पहले मैं आपको कहूंगा कि जितना सिलेबस आपने पढ़ा है उसका रिवीजन, रिवीजन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर ये नहीं किया तो फिर जो पढ़ा लिखा सब गायब हो सकता है। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवीजन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो समझ लीजिए कि आपके बहुत सारे आते हुए क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं पेपर। तो रिवीजन इज इंपॉर्टेंट। सेकेंड थिंग अपार्ट फ्रॉम रिवीजन इज पीवाईक्यूज। ये तो समझिए कि मेन कुंजी ही है एनडीए की। अगर आप पीवाईक्यूज नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, पीवाईक्यूज आप नहीं लगा रहे हैं, तो समझ जाइए कि आप खतरे में। लास्ट 20 डेज जो बचे हैं आपको करना क्या है, मैं आपको मैथ्स के लिए एक स्ट्रेटेजी बताता हूं। आप पिछले 5 साल का पेपर उठा लीजिए, 2020 से 2024 तक, 20, 21, 22, 23 और 24, 10 पेपर्स होते हैं क्योंकि हर साल 2 एग्जामिनेशन होते हैं, 10 पेपर्स होते हैं, 120 क्वेश्चन पर पेपर। आपके पास 20 दिन है ना, आप अल्टरनेट डेज एक एक पेपर उठाइए, 10 पेपर हुए, अल्टरनेट डेज एक एक पेपर उठाइए, 2 दिन का समय दीजिए आप अपने उस पेपर को सॉल्व करने के लिए। पहले आप खुद से करिए और आप ऑब्जर्व करिए कि आपके पास कितने क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कर पा रहे हैं। अगर मान लेते हैं 120 क्वेश्चंस हैं और आउट ऑफ दीज 120 क्वेश्चंस मान लीजिए आप 40 प्लस क्वेश्चन सही सही सॉल्व कर रहे हैं हर पेपर में, 10 पेपर्स हैं, 10 10 सेट ऑफ पेपर्स हैं आपके पास। अगर मैं पिछले 5 साल की बात करता हूं, दैट इज 2020 से लेकर के 2024 तक, हर साल 2-2 पेपर होते हैं। कोविड को छोड़ दीजिए, मान लीजिए तो कोविड में छोड़ दीजिए उसको, एक साल गायब कर दीजिए, तब भी 8-9 पेपर्स तो आपको रहेंगे ही रहेंगे आपके पास। अगर ये आपके पास 8 पेपर्स हैं 2021 से 24 तक भी मान लीजिए, अगर आपके पास 8 पेपर्स हैं और आप इन 8 पेपर्स के सॉल्यूशंस अच्छे से देख के जाते हैं, इसके सॉल्यूशंस देखने का मतलब आंसर याद करना नहीं होता बेटा। पहली बात, क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन के फॉर्मेट्स अगर आपको समझ में आ जाते हैं, अगर मैं बता रहा हूं आपने ये पढ़ा हुआ है सिलेबस और आप ये पीवाईक्यू सॉल्व करके जाते हैं, मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपके मैथ्स में 100 प्लस मार्क्स आएंगे, मैं गारंटी दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि पैटर्न जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपको पता होगा कि इस चैप्टर में कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बात करूं, जैसे एरिया अंडर द कर्व एक चैप्टर है, किसी ने इंटीग्रेशन पढ़ा होगा, अगर एरिया अंडर द कर्व से 2024 फर्स्ट, 2023 फर्स्ट, 2 लगातार पेपर में सर्कल से क्वेश्चन आया है, सेगमेंट ऑफ सर्कल से क्वेश्चन आया है, ये भी बता रहा हूं। क्या आया है? सेगमेंट ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ सर्कल। इसको सॉल्व करने का कई तरीका है, कुछ लोग एरिया इंटीग्रेशन से भी निकाल सकते हैं, कुछ डायरेक्ट फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको जो बताने का प्रयास कर रहा हूं कि कैसे क्वेश्चन के पैटर्न्स बनते हैं। ठीक, अच्छा, अगर आप इनको सॉल्व कर लेते हैं, पीवाईक्यू सॉल्व कर लेते हैं और आपने, मैं ये होप करके चल रहा हूं कि आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो फिर तो आप, ईमानदारी की बात यह है कि आपका एग्जाम नहीं निकलने वाला। ठीक है, सत्य बात तो यही है और सत्य को स्वीकारना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सेप्ट करो अपने ट्रुथ को कि भाई मेरा सत्य यही है, दिस इज माई ट्रुथ। उससे कुछ नुकसान नहीं होगा, आपका अटेम्प्ट बचा है, आप अगले अटेम्प्ट के लिए सीरियस हो जाओगे। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। अगर मैं बात करूं मैथमेटिक्स पेपर की, तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है अभी तक आपका सिलेबस। और मान लीजिए किसी का सिलेबस आधा अधूरा हुआ है, तो अब छोड़ दो बेटा सिलेबस। इंपॉर्टेंट चीज यही है कि छोड़ दो सिलेबस। अब सिलेबस करने जाओगे, एनसीईआरटी उठा के सॉल्व करोगे, बुक्स उठा के सॉल्व करोगे, कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, एक चैप्टर में 4 दिन 5 दिन निकल जाएगा, कोई मतलब नहीं। रिवर्स स्ट्रेटेजी अपनानी है। व्हाट इज द रिवर्स स्ट्रेटेजी? अब मैं बात कर रहा हूं व्हाट इज द रिवर्स स्ट्रेटेजी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिवर्स स्ट्रेटेजी, वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी। और इस स्ट्रेटेजी से बच्चों का पेपर निकलता है, मानो मेरी बात। कैसे? रिवर्स स्ट्रेटेजी क्या है? जैसे मान लो मैंने एक ऑब्जर्व कर लिया कि भाई मेरे 5 to 8 चैप्टर्स ऐसे हैं, 8 चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, 50 क्वेश्चंस आ रहे हैं मेरे पेपर में, मान लिया मैंने। ठीक, अब करना क्या है? नाउ एक्चुअल प्रोसेस इज, फर्स्टली वी लर्न द टॉपिक्स, कॉन्सेप्ट्स एंड देन वी सॉल्व द पीवाईक्यूज। यही करते हैं।
अब हमें उल्टा करना है, दैट इज फर्स्टली वी गो थ्रू द पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज जिस कॉन्सेप्ट से पूछे गए हैं सिर्फ वही कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। सो क्या करना है, ऑब्जर्व द पीवाईक्यूज। पहले आपको पीवाईक्यूज ऑब्जर्व करने हैं। कोई चैप्टर उठाया, मान लीजिए हमने चैप्टर उठा लिया स्ट्रेट लाइन। कौन सा? स्ट्रेट लाइन फॉर एग्जांपल। अब हमने देखा कि पीवाईक्यूज हमने ऑब्जर्व कर लिया 2024, 2023, 2022, 2021 और 2020। मान लेते हैं इस चैप्टर से मुझे हर साल के ऑन एन एवरेज 4 to 6 क्वेश्चंस मिल रहे हैं। मान लेते हैं फॉर एग्जांपल 4 to 6 क्वेश्चंस मिल रहे हैं, ठीक। ऑन एन एवरेज 4 to 6 क्वेश्चंस इस चैप्टर से मिल रहे हैं। अब करना क्या है, जरा 2024 का पेपर उठाना। ये 4 क्वेश्चंस किस किस कॉन्सेप्ट से पूछे जा रहे हैं, तो अभी आपको पता चलेगा कि देखो पैरेलल लाइंस का एक कॉन्सेप्ट है जो कि इंपॉर्टेंट है, परपेंडिकुलर लाइंस का कॉन्सेप्ट है इंपॉर्टेंट है, एंगल बिटवीन टू लाइंस इंपॉर्टेंट है। आपको ये सब समझ में आने लगेगा। भी आपको करना क्या है, जैसे ही आप पीवाईक्यू देखोगे आपको उसका कॉन्सेप्ट चेक करना है, क्रॉस चेक द कॉन्सेप्ट्स और फाइंड द कॉन्सेप्ट्स। अब जैसे ही कॉन्सेप्ट्स आपको पता चल गया, ये कॉन्सेप्ट पता चला, आप इसके फॉर्मूले तुरंत आपको मिल जाएंगे किताबों में, या फिर आपके नोट्स, भाई बहनों की, दोस्तों की, किसी की नोट्स होगी, टीचर ने बनवाए होंगे, पीडीएफ मिला होगा, प्रिंट मिला होगा, कुछ भी होगा, फॉर्मूला मिल जाएगा। उस टाइप का आप देखो क्वेश्चन है कि नहीं है। अगर आपका उस टाइप का क्वेश्चन है, मोस्ट गुड, बहुत अच्छी बात है। इससे बेहतर बात क्या हो सकती है। तो आप जैसे ही फॉर्मूला आप देखोगे आपको इस टाइप का क्वेश्चन आ गया। अगर मान लो 5 साल में, मैं आपको बता रहा हूं, कम से कम 10 डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे। अगर आप ये 10 टाइप्स के क्वेश्चन इस चैप्टर के करके चले गए, मैं बता रहा हूं 4 में से, ये 4 से 6 क्वेश्चन जो आ रहे हैं इस चैप्टर से, 6 में से 3-4 को सवाल आप करके आओगे, या 4 में से 2-3 सवाल आप करके आओगे पेपर में। इसे कहता है रिवर्स स्ट्रेटजी। अभी आपके पास 20 दिन है, जिसको मैथ्स में डर है वो ये स्ट्रेटजी अपनाओ, और मेरे साथ अगर चलना है तो मैं इस 20 दिन में आपको पीवाईक्यूज के थ्रू ही कराऊंगा। जैसे अलग अलग चैप्टर्स के पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे विद कॉन्सेप्ट्स, और ट्राई करूंगा कि डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस उसमें सॉल्व हो। अगर आपको कोई चैप्टर लगता है कि इसमें डिफिकल्टी है, मैं उसके पीवाईक्यूज पहले करा दूंगा। मैंने कुछ वन शॉट सीरीज भी डाली हुई है, आप उसको भी देख सकते हैं। रिवीजन यही होता है, लास्ट मोमेंट रिवीजन यही होता है। अब आपको पढ़ने नहीं बैठना है, अब आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से पढ़ना है। क्लियर हो रही है बात? तो दिस इज द रिवर्स स्ट्रेटजी एंड यू हैव टू फॉलो दिस स्ट्रेटजी इन योर लास्ट 20 डेज प्रिपरेशन। और मेरी बात मानो, रोज डेली कम से कम ये टारगेट रखो, जो चैप्टर मैं उठा रहा हूं उसके सारे पीवाईक्यूज कंप्लीट हो। एक दिन में एक चैप्टर के पीवाईक्यूज कंप्लीट हो विद कॉन्सेप्ट्स। अगर आप इतना कर पाएंगे, मैथ का पेपर आप 20 दिन में पास कर सकते हैं। रियलिटी है, आप पास कर लोगे, इतना मान लो। और दूसरी चीज, एक हिदायत है मेरी, निगेटिव मार्किंग से बचें। पहले तो आप कोशिश करो कि 35 क्वेश्चंस पेपर में, 35 इजी क्वेश्चंस आप ट्राई करोगे। जब आपके ये आपको लगे कि मेरा पेपर अब सिक्योर हो गया है, मैंने सेक्शनल कट ऑफ क्रॉस कर ली है मैथमेटिक्स, फिर आप अपना दिमाग लगाओ। उससे पहले ये दिमाग नहीं लगाना है, बिल्कुल नहीं सोचना कि ये भी अरे तुक्का मार दो, क्या दिक्कत। फर्स्टली आपको क्या करना है, 35 क्वेश्चंस, इजी क्वेश्चंस आपको छांट लेने हैं पेपर में। छांटने का मतलब जिसका आपको आंसर पता, लगाते चले जाओ। जैसे आपको लगे कि अब मैं 35 प्लस हो गया हूं, तभी आपका, जब आपका सेक्शनल कट ऑफ क्रॉस हो रहा हो, अभी तक सेक्शनल कट ऑफ इस साल 60 मार्क्स गया है 300 में से, दैट इज 20%। बट मोस्ट प्रोबेबली अगर पेपर आपका आसान आता है तो 75 मार्क्स, इतना मान के चलो। तो 75 मार्क्स तो कम से कम आप लाने का सोचो। 75 मार्क्स इन मैथमेटिक्स आउट ऑफ 300, तो 300 में 75 मार्क्स लाने का सोचो। इतनी बात समझ में आ रही है? अगर ये समझ में आ रहा है तो मैथ्स के पेपर को पहले सिक्योर कर लो, और लास्ट 20 डेज में आप रिगरस मेहनत करो, क्योंकि बेटा अगर अभी नहीं किया तो फिर कब करोगे। मानता हूं कि आलस आता है, रील चलाने का मन करता है, लेकिन एक बार सिलेक्शन हो जाए, कुछ कर लो, फिर रील चलाने के लिए तो आगे भी टाइम है, ठीक है।
तो मिल जाएगा टाइम, और भी कामों के लिए टाइम मिल जाएगा, बट अभी आपका फोकस टोटली होना चाहिए 20 डेज। कम से कम इन 20 डेज में मैं सब कुछ भूल के कम से कम प्रिपरेशन करूं। इतनी बात समझ में आ रही है? 20 डेज में भी आपका सिलेक्शन हो सकता है, ये आप मानिए। लेकिन उनकी बात नहीं कर रहा हूं कि जो कभी जीवन में मैथ्स नहीं पढ़े हैं, बस आ गए हैं, आज कॉपी खोल के बैठ गए हैं कि मेरा 20 दिन में सिलेक्शन हो जाएगा। नो, दैट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, बट अगर आप अभी तक पढ़ते आए हैं, ऑन एन एवरेज भी पढ़ते आए हैं, धीरे धीरे पढ़ते आए हैं, तो आपका 20 दिन मेहनत करने के बाद आपका सिलेक्शन हो सकता है। अभी तक हो सकता है आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो बट क्वेश्चंस ना लग रहे हों, तो आप पीवाईक्यू सॉल्व करिए, क्वेश्चंस आपके लगने चालू हो जाएंगे, आप में कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। और अगर कॉन्फिडेंस एक बार डेवलप हो गया, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं बेटा, कॉन्फिडेंस का ही सारा खेल होता है। एक बच्चा है जिसको बहुत नॉलेज है, दैट इज अंडर कॉन्फिडेंट, और एक बच्चा है जिसको एवरेज नॉलेज है, वो कॉन्फिडेंट है। तो समझो कि जो एवरेज बच्चा है वो मोर सुपीरियर है, मैं उसको कहता हूं कि ही सुपीरियर। कॉन्फिडेंस का ही सारा खेल है, और वो कॉन्फिडेंस आएगा कहां से, डेवलप कहां से होगा? वो कॉन्फिडेंस तभी डेवलप हो सकता है जब आपके क्वेश्चंस लगने चालू होंगे। समझ में आई बात? अपने स्ट्रॉन्ग मेजर पॉइंट्स को, जैसे स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी का पोर्शन हो गया, मैं सब बच्चों को कहता हूं छोड़ना नहीं है। मैं वन शॉट कराऊंगा स्टैटिस्टिक्स का भी, प्रोबेबिलिटी का, आई विल डिस्कस दिस। उसको भूलिएगा मत, उसको देखिएगा जरूर। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी मैं कल से स्टार्ट करूंगा, कुछ मैंने करा रखा है। कल से मैं स्टैटिस्टिक्स का सबसे पहला आएगा, फिर प्रोबेबिलिटी का आएगा, देन हम और छोटे छोटे चैप्टर्स, दैट इज मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर के करेंगे। इस तरीके के हम छोटे छोटे चैप्टर्स को पहले डिस्कस करेंगे। क्लियर हो रही है बात? मैथ की स्ट्रेटेजी आपको समझ में आ रही है? चलो, मैथ की स्ट्रेटेजी अगर आपको समझ में आ गई है, तो अब बात करते हैं जरा जीएटी पेपर की। देखो, जीएटी पेपर ऐसा है कि बहुत लेंदी पेपर है। इसमें खुद अकेले जीएटी के अंदर कई सारे सेक्शंस हैं। जैसे इंग्लिश का एक सेक्शन है, 50 क्वेश्चंस आते हैं, 200 मार्क्स का इंग्लिश का होता है। इसके बाद आपके 100 क्वेश्चंस जो रहते हैं, इसमें खुद ही डिवाइडेड होता है, ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एंड देन उसके बाद जनरल साइंस, मैं से कहता हूं जनरल साइंस, जीएस। जनरल साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ठीक, इसके बाद करंट अफेयर्स भी है, ऊपर ऐड कर लो करंट अफेयर्स। इतना पोर्शन है। अब आपको समझना यह है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है। मान लो आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अच्छी है, तो बेटा ठीक है, फिर इस पे फोकस करो ना अभी। क्यों आप हिस्ट्री के पीछे पड़े हो, क्यों आप ज्योग्राफी के पीछे पड़े हो? मान लो आपको ज्योग्राफी नहीं समझ में आ रही, फिजिकल ज्योग्राफी नहीं समझ में आ रही है, जियोमॉर्फोलॉजी नहीं समझ में आ रहा है, तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो ना। इतना सोचने की आवश्यकता है नहीं, और 20 दिन में पढ़ भी नहीं पाओगे। समझ में आई बात की नहीं आई? तो जो आपका इंपॉर्टेंट है, जो आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन है, उसको पहले कवर करने का सोचो। इंग्लिश इज मस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश। 50 क्वेश्चंस में आपको 35 प्लस तो करना ही करना है, स्कोरिंग है भाई। जनरल साइंस के आप ये तीनों को मिला लो, 50 क्वेश्चन आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों मिला के। और जनरल साइंस क्लास 9 10 की एनसीईआरटी से मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन आ जाते हैं। 11 12 नहीं पढ़ने की आवश्यकता है, वही 6 से 10th तक, बस वही साइंस है, वही जनरल साइंस है, वहीं से पूछता है क्वेश्चन। सो मोस्ट प्रोबेबली ये कवर करना है आपको। करंट अफेयर्स, आप देखो करंट अफेयर्स 20 दिन में आप कवर नहीं कर पाओगे, ईमानदारी की बात यही है। तो इंग्लिश कवर करो, जनरल साइंस कवर करो। अगर आप इनमें से कोई चैप्टर, जैसे पॉलिटी और इकोनॉमी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, नॉट दैट नेसेसरी। 2-3 क्वेश्चन कभी आते हैं, कभी नहीं आते हैं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बट हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, दिस इज इंपॉर्टेंट। हिस्ट्री ज्योग्राफी का पोर्शन थोड़ा लंबा है, दोनों को मिला के 30 क्वेश्चन तक आ जाते हैं। ठीक है, 30-35 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री और ज्योग्राफी से आ जाते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसमें। हिस्ट्री आपकी इंडियन हिस्ट्री, इंडियन फ्रीडम मूवमेंट्स, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अगर आपको अभी पढ़ना है, रिवाइज करना है, तो आप कर सकते हैं। तो ये था पूरा आपका पोर्शन। अभी तक आपको खुद ऑब्जर्व हो गया होगा कि मैं किस स्थिति में हूं। अगर आप ये एनालाइज करने के बाद, अगर आपके मार्क्स 300 प्लस है आउट ऑफ 900, मैं पूरा टोटल बात कर रहा हूं, 300 प्लस मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं आउट ऑफ 900 में, कमेंट डाउन करके जरूर बताइएगा कि सर मेरा सिलेक्शन हो रहा है। अगर 300 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है। इस बार रिटन एग्जाम आपका निकल रहा है, एसएसबी के लिए तैयारी कर लो।
और 300 प्लस अगर आपके नहीं आ रहे हैं, तो फिर अभी 20 दिन है, 260 आ रहा है, 270 आ रहा है, 30 नंबर बढ़ाया जा सकता है। उसके लिए मेहनत करो। और ये मेरा ये जो वीडियो है खासकर उन्हीं बच्चों के लिए है जो थोड़ी-सी कम मेहनत लास्ट में करते हैं, थोड़े से में चूक जाते हैं। क्योंकि उन्होंने मेहनत की है और अपनी मेहनत बर्बाद मत होने दो। समझ में आई बात क्या कह रहा हूँ? ये अगर समझ में आ गया है, तो अभी लग जाओ, आज के बाद। अब 20 दिन मुझे कुछ नहीं करना है, 12 अप्रैल को उठूँगा, 13 को जाके पेपर दे के आऊँगा, फिर जाके कुछ होगा। उसके बाद सब भूल जाओ। सब कुछ वेट कर सकता है, एवरीथिंग कैन वेट। क्लियर हो गई बात? इतनी समझ में आई? किसी से चैटिंग करनी है, बात करनी है, घूमना है, टहलना है, विज़िट करना है, सब कर लेना। एक बार एग्ज़ाम दे लो, 13th अप्रैल बहुत दूर नहीं है, सिर्फ 20 दिन बचे हैं। समझ में आई बात? क्लियर हो गई? और एक बार सक्सेसफुल हो गए, फिर वो जो आपका जो इमेज है ना, वो ऑटोमैटिक अपग्रेड हो जाता है सोसाइटी में एंड दैट गिव्स यू अ लिबर्टी। ये बहुत डीप थिंग है, जो आप समझ नहीं पाते हो, क्योंकि इस समय बहुत सारी चीज़ों में दिमाग रहता है और क्योंकि मेरी आपकी एज में बहुत डिफरेंस नहीं है, तो मैं अभी उसी एज से गुज़रा हूँ, 4-5 साल पहले, 6 साल पहले, तो मुझे अच्छे से पता है, आइडिया है कि आप क्या सोच रहे होते हो उस समय। समझ में आई बात? तो आपके लिए ही था ये वीडियो। होप करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा और आप अपना टाइम इस समय वेस्ट नहीं कर रहे होंगे। बी सीरियस, लास्ट 20 डेज़ में सीरियस हो जाओ बच्चा। सीरियस हो गए एक बार, एग्ज़ाम निकल गया, आपकी इमेज जो है सुधर जाएगी, बहुत कुछ बदल जाएगा आपकी लाइफ़ में अगर आपका एक बार सिलेक्शन हो गया। ये नहीं कह रहा कि यही सक्सेस है लाइफ़ में, ना, ना, बिल्कुल नहीं। वही सक्सेस नहीं है, दैट इज़ नॉट द अल्टीमेट सक्सेस, मैं ये भी बताता हूँ। बट इस उम्र में मोटिवेट ही ना करे, तो फिर बेकार है ना, ये एनर्जी आपकी जो है, ये सही जगह ना जाए, तो फिर बेकार है ना। अभी तो आप पूरे एनर्जेटिक हो, अगर अभी आपकी एनर्जी कहीं और चली जाएगी, तो फिर जब आपकी एनर्जी धीरे-धीरे ऐज के साथ कम होगी, तब फिर आप सही ट्रैक पे आओगे भी, तो उतनी इंटेंसिटी से काम नहीं कर पाओगे। इसलिए अभी की एनर्जी सही जगह लगना बहुत इम्पोर्टेंट है और ये चीज़ समझने में टाइम निकल जाता है, ऐज निकल जाती है, राइट? होप करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा और मैं आपके साथ जुड़ा रहूँगा एग्ज़ाम तक, ठीक है? आपके लिए वीडियोज़ बनाता रहूँगा। थैंक यू सो मच, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।